क्या नाम है तुम्हारा? अनाया कटिंग करवानी है? जी। कौन सी? वो बॉब कटिंग करवानी है? किसके साथ आई हो? सारा की रुखसाना आपी के साथ आई हो। कटिंग करें अच्छे से तुम्हारे? छोटे हो जाएंगे बॉब में बाल। लॉन्ग बॉब तो हो नहीं सकते, शॉर्ट बॉब सही है। ओके बोलो ओके। ओके। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा ख़ान और आज की वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ बॉब कटिंग की वीडियो। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस तमाम नॉलेज दूँगी बॉब कटिंग के हवाले से। वीडियो को आप स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो और आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिल जाएं। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम लोग इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना तो बनता है। तो ज़रूर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बॉब कटिंग की क्लास है आज आप लोगों की, ठीक है। बॉब कटिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है कि एयर टू एयर पार्टिंग करके फ्रंट पार्ट को अलग कर लेना है। उसके बाद बैक पर हम लोग आ जाएंगे। बैक पर जो है हम इस तरह से स्टेप्स लेते हैं, जैसे हम एक साथ तो सारे बाल रख के नहीं काटते, हम लोग थोड़े थोड़े बाल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप वन स्टेप करके और फिर कटिंग करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें जो हमारी सीजर चलेगी वो इस तरह चलेगी, एक की तरह, ठीक है। बहुत डीप नहीं लेना है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा डीप बना दिया। यानी जो नेक एरिया से हमारे बाल हैं ये इस तरह से ए की शेप में आएंगे। ये आप लोग अपने रजिस्टर में भी बना लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हम कट करेंगे, इसीलिए मैंने सीजर का निशान भी बना दिया। और फिर जब इसके नेक एरिया से ऊपर जो दूसरा वाला हमारा आएगा, यानी नेक एरिया में तो हम कितने बाल लेंगे, फिर उसके बाद जब हमारे स्टेप को हम दोबारा से दूसरे बाल इसमें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे यहाँ स्टेप 2 पे। और फिर स्टेप 2 पे हम एक हाफ इंच के बड़े रखकर कटिंग करेंगे। यानी जो हमारा नेक एरिया है उसको हमने कट कर दिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमने बालों का निकाला है उसमें हम हाफ इंच वो बाल बड़े रखेंगे। सही है, समझ आ रहा है? उसके बाद थर्ड स्टेप अगर हम लेते हैं, बाल घने हैं, थर्ड स्टेप आए हमारा, तो वो उस एरिया से भी जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उससे हाफ इंच बड़ा होगा। यानी नेक एरिया से ये 1 इंच और सेकंड जो हमारा स्टेप है इससे हाफ इंच, यानी हम हाफ इंच बढ़ाते जाएंगे नीचे की तरफ। यानी जो बाल ऊपर आएगा वो अंदर वाले बालों से बड़ा होगा। यानी नेक एरिया के बाल सबसे छोटे होंगे और जो सबसे ऊपर आएंगे उनकी लेंथ सबसे बड़ी होगी। और हमारी जो कटिंग चलेगी वो इसी तरह ए शेप में चलेगी। फिर हम एयर टू एयर पार्टिंग करके फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट से हम सेंटर की पार्टिंग निकालेंगे और सेंटर में हम बैक से लेकर आएंगे। यानी जो हमारा ये वाला पोर्शन है कि इधर से ज्वाइंट होगा और इस शेप में हमारी ये वाला समझे हमने यहाँ से तो कट कर दिया। अब चलिए यहाँ से जी जी, ये हमारे बैक से हमने कटिंग कर चुके हैं, यहाँ पर मैंने समझा दिया। उसके बाद हम फ्रंट से इसको मिक्स करके और इस तरह ये फ्रंट से बड़े होंगे और बैक से छोटे होंगे। यानी ये हमारी जो शेप आएगी बॉब कटिंग की वो इस तरह से आएगी कट होने के बाद, ठीक है। समझ आ गया? अब हम इसको लॉन्ग में भी ले जा सकते हैं। कुछ लोगों को लॉन्ग बॉब पसंद होते हैं, कुछ लोगों को शॉर्ट पसंद होते हैं। अब ये हमारी स्टार्टिंग लेंथ क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक होती है और उनके फेस पर जो सूट कर रहा हो और जो हमें लगे कि इनके लिए सूटेबल है। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह शॉर्ट बॉब आ जाएगा, ठीक है। और इस थोड़ा मीडियम रखना है। वैसे ये थोड़ा सा चिन से नीचे आता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और कुछ लड़कियाँ जो जॉब वगैरह करती हैं बहुत शॉर्ट नहीं रखना चाहती, हैवी बॉडी होती है, तो वो फिर लॉन्ग बॉब कर लेती है। लॉन्ग बॉब फिर शोल्डर से नीचे आती है। कटिंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर ये बड़े भी बाल तो वो खूबसूरती आता दे देती है। आप अगर नॉर्मल शॉर्ट बॉब रख रही हैं वो बढ़कर भी अच्छा लगे और उससे भी बड़े हों बाल तो वो शेप में ही आए और लॉन्ग बॉब तक जाए। यानी उन्हें बार बार कटिंग कराने की अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ रही, लेकिन उनकी शेप जो है वो लेंथ बढ़ने के साथ साथ शेप में बढ़ने चाहिए बाल, ठीक है। एयर टू एयर पार्टिंग करके हमने फ्रंट पार्ट अलग कर दिया। अब हम फ्रंट की कटिंग बाद में करेंगे। बैक से हमने इस तरह से पार्टिंग निकालनी है, यानी हमने कटिंग भी ए शेप में करनी है और पार्टिंग भी हमने ए शेप में निकालनी है, इस तरह से। ये ए शेप में अब डिपेंड करता है, अगर कोई छोटे बाल कटवाएगा तो हम यहाँ से काटेंगे, अगर कोई ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवा रहा, लॉन्ग में करवा रहा है तो हम लेंथ अपनी मर्ज़ी की रखेंगे, लेकिन ए शेप में ही कटिंग करेंगे और पार्टिंग भी ए शेप में ही निकालेंगे।
सही है। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 सबसे छोटा होता है, उसके बाद जो स्टेप 2 और स्टेप 3 आते हैं वो थोड़े से इससे लॉन्ग होते हैं। सीजर पहले आपने सीधा काटना है बालों को, सही है। फिर आपने यहाँ से सेंटर लेना है, ये सेंटर है, सेंटर से ये बाल ऐसे कटेंगे वी शेप। अब इसके बाद जो हम सेकंड स्टेप लेंगे ना, तो वो इससे थोड़ा बड़ा होगा, 1/2 इंच तकरीबन। स्टॉप स्टेप लिया था वो यहाँ तक है। अब हमारा ये सेकंड स्टेप आ रहा है। सेकंड स्टेप जो है हमारा 1/2 इंच, यानी एक फिंगर का भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक फिंगर आपने बड़ा रखना है। तो ये हमारा इतना हो। अब ये हमने एक सेकंड, ये हमने जो है वो एक फिंगर या 1/2 इंच समझ लें, 1/2 इंच से कम भी रख सकते हैं अगर आप लोगों के पास बालों की लेंथ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा खामोश हो जाए, क्लास चल रही है अभी। अब हम जो ये हमारा सेकंड हो गया, अब हमारा थर्ड स्टेप इससे भी थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह ए शेप में निकालना है हमें। और कटिंग जब हम करेंगे इससे थोड़ा लॉन्ग रखें, ठीक है। और कटिंग करते वक्त आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि सर सीधा हो क्लाइंट का। बार बार सर के ऊपर, ख़ास तौर पे बच्चों की कटिंग करते वक्त आप लोग सर पर बहुत ध्यान रखा करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर अपना सर हिला देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कटिंग आउट हो जाती है। सही, हमारा थर्ड स्टेप भी कट गया। अब हमें इसमें फोर्थ स्टेप भी चाहिए होगा। फोर्थ लास्ट स्टेप होगा इनका। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो नहीं समझ आ रही, तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है। लेंथ इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड्स की। कॉम्ब करके देखेंगे, जो बाल आउट जा रहे होंगे उन्हें निकाल देंगे। अब ये ड्राई भी होंगे ना, तो नीचे वाला बाल जो है वो फूल कर ऊपर के साइड नहीं आएगा और ये बिल्कुल नीट लगेगा। ये इस स्टाइल में आ गया। थोड़ा इस बच्ची के को छोटे बाल पसंद नहीं है, इसलिए लॉन्ग बॉब में आएंगे। अब हम फ्रंट पर आ जाएंगे, ठीक है। स्टॉप। फ्रंट पर आए हैं, जो एयर टू एयर पार्ट निकाल के हमने फ्रंट पार्ट अलग किया था। अब हम बैक से इसको एक साथ शेप देंगे, जिसमें कि इनके ये एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं। यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे, यानी फ्रंट के बाल थोड़े से बड़े होंगे और बैक से छोटे। और फिर इसको इधर से बैक के बालों से मर्ज कर देंगे। यानी इस तरह स्लांट में कटिंग होगी। अब इसी तरह इस तरफ से भी हमने ऐसे कोम करना है, और फ्रंट से थोड़े बड़े रखने हैं और पीछे से छोटे, और इनको आपस में मर्ज कर देना है, यानी मिक्स होना चाहिए, दोनों मिक्स होते हुए आए। सही, ये बॉब कटिंग हो गई हमारी।
तो लास्ट में चेक कर लेंगे कि कोई बाल आउट तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा होगा तो उसकी कटिंग कर देंगे। वैसे तो बॉब कटिंग में फ्रेंच नहीं काटते, फ्रंट से स्टाइल नहीं है बॉब का, क्योंकि बॉब में आगे से लॉन्ग ही होते हैं बाल। लेकिन कुछ बच्चों के जैसे ऑलरेडी कटे हुए होते हैं, जैसे इनके हैं, या कुछ बच्चों की मदर्स जो हैं वो डिमांड करती हैं, बड़ों को भी कुछ को पसंद होते हैं फ्रंट से फोरहेड चौड़ा होता है, तो हम उनके फ्रेंच कटिंग कर सकते हैं। तो आईब्रो के आर्क से मैंने जिस तरह इनके हुए हुए थे उसी को मैंने नीट करके और उसी को कट किया, उसी को फ्रेश करें। फिंगर ड्राई करेंगे पहले फिंगर्स के साथ। ब्रश वर्ड में हमें करनी है, अंदर की तरफ, चलो इनवर्ड में। इस तरह, ठीक है, इनवर्ड में। घूमो घूमो लाया घूमो। करवा ली? अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही हो तुम, सबको तो बहुत क्यूट लग रही हो, अच्छी लग रही हो, खुश हो? खुश हो? सही से बताओ, खुश हो?